हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी ऐसे कुछ प्लांट जिनकी सीड अगर इस टाइम पर आप लगाते हैं तो सीड बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे और आपको 1 महीने के अंदर उनमें फ्लावरिंग भी मिलने लगेगी। तो सबसे पहला प्लांट है जीनिया का प्लांट। जीनिया के प्लांट छोटे छोटे होते हैं, ये ड्वार्फ वैरायटी की जीनिया है जो छोटे में ही बहुत सारे ब्लूम करने लगते हैं। तो अगर इनके सीड आप कहीं भी स्प्रिंकल कर देंगे, इस टाइम पर अगर धूप भी आती रहेगी, मतलब तेज धूप भी रहेगी, तब भी ये सीडलिंग जो है जर्मिनेट हो जाएगी और छोटे छोटे प्लांट में ही इस तरीके से फ्लावर लगने लगेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस भीषण गर्मी में अगर आप पौधों में फूल चाहते हैं तो जीनिया के प्लांट को अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। जीनिया में आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे पास में 5 कलर हैं और सभी में जो है बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। तो एक फ्लावर अगर मैच्योर रहता है तो उससे बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। एक फ्लावर पॉट में बहुत सारे सीड बनते हैं, उससे आप नए नए प्लांट जो है रेडी कर सकते हैं और पूरे साल ही आपके गार्डन में घूम घूम के यही प्लांट जो है जर्मिनेट होते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अभी भी सीड से ग्रो करना, तो जीनिया को आप जो है सीड से ग्रो कर सकते हैं। किसी भी प्लांट के जो पॉट रहता है उसके नीचे बेस में आप इसके सीड दबाकर रख दें और धूप में भी रखेंगे। प्लांट में अगर मॉइस्चर बना रहेगा तो ये सीड जो है बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। दूसरा प्लांट है टोरेनिया। टोरेनिया बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन तब भी इसकी सीडलिंग जो है बहुत अच्छे से रेडी हुई है। ये सब सीडलिंग ही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कोई प्लांट नहीं है। तो अगर आप टोरेनिया को सीड से ग्रो करते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। अगर आपके पास में नहीं है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इनमें भी कई सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास में 3 कलर के टोरेनिया हैं, पिंक, पर्पल और ब्लू। तो इनमें और भी कलर आते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता। व्हाइट कलर भी आता है जिसमें येलो शेड होता है। तो अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगर एक बार आप ग्रो कर लेंगे तो इसको अगर कंपोस्ट बिन में इसके प्लांट को आप डाल दिया करेंगे तो ऐसे ही प्लांट जो है नए नए जर्मिनेट होते रहेंगे। टोरेनिया वेस्ट प्लांट है, मतलब बेस्ट प्लांट है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है बिंका। बिंका बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही हार्डी होते हैं। तो अगर इनको आप सीड से ग्रो करेंगे तो बहुत सारे सीड एक साथ में ही झुंड में उग आएंगे और आपको जो है बहुत सारे प्लांट एक साथ में मिल जाएंगे। तो इनको अगर सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो कर सकते हैं। इनमें 2 वैरायटी आती हैं। देसी वैरायटी रहती है जो कुछ इस तरीके से रहती है, जिसमें व्हाइट और ये पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, कुछ पर्पलिश कलर के। जो देसी वैरायटी रहती है उसके प्लांट जो है लंबे लंबे होते हैं, ब्रांचेस लंबी लंबी होती हैं। हाइब्रिड वैरायटी होती है, उसके प्लांट जो है छोटे छोटे से होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते नहीं है। 1-2 इंच फुट में ऐसे ही रह जाते हैं जैसी इनकी ग्रोथ हो। बहुत लंबे नहीं होते हैं, लेकिन अगर इनको अच्छे से फर्टिलाइज किया जाए तो थोड़े लॉन्ग भी चलते हैं ये प्लांट। और आपके पास में अगर इसके प्लांट हैं तो सीड भी बनते होंगे, सीड पॉट बनते हैं, उनसे आप जो है नए प्लांट जर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है कॉस्मोस। ये पेरेनियल कॉस्मोस है जो बहुत अच्छे से ब्लूम होते हैं। कितनी भी गर्मी पड़ती रहे बहुत अच्छे से ब्लूम हो जाते हैं। तो ब्लूम होने के बाद में कुछ इस तरीके से सीड पॉट बनते हैं, उनमें ब्लैक कलर के लंबे लंबे से सीड बनते हैं। उनको अगर कहीं भी आप स्प्रिंकल कर देंगे तो इस तरीके से प्लांट नए नए बनते हैं। उनकी इस तरीके से लीफ होती हैं। कॉस्मोस 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक जो विंटर वाले होते हैं उनकी लीफ अलग होती है, मतलब पत्तियों का शेप जो है अलग होता है, वो भी आपको अभी दिखाऊंगी। और इनका अलग होता है। तो इनमें कई सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास में ये ऑरेंज कलर है, शेडेड में भी आते हैं, लेकिन ये काफी हार्डी वैरायटी है जो बहुत आसानी से चल जाती है और बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाती है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये विंटर के कॉस्मोस है, जो कॉस्मोस सेंसेशन बोलते हैं। इसमें भी 3-4 कलर आते हैं। तो मेरे पास में ये अभी भी चल रहे हैं और ये प्लांट में ब्लूमिंग स्टार्ट है, अभी ब्लूमिंग ही हो रही है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है लेकिन ब्लूम कर रहे हैं। तो पेरेनियल कॉस्मोस के सीड अगर आप इस टाइम पर जर्मिनेट करना चाहते हैं तो जर्मिनेट कर सकते हैं। बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे और नए नए प्लांट बनेंगे और गर्मी और बरसात में बहुत अच्छे से ब्लूम होते रहेंगे। नेक्स्ट प्लांट है ग्लाडिया। ग्लाडिया बहुत ही खूबसूरत इस तरीके से बॉल आकार में इनके फ्लावर होते हैं और भी शेप में आते हैं, सिंगल पेटल में भी आते हैं। ये मेरा कुछ बॉल शेप में है फ्लावर और ये ही कलर है मेरे पास में। तो इनमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, आपको जो भी पसंद हो ले सकते हैं। तो इस टाइम पर अगर आप इनके सीड्स ग्रो करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। इस तरीके का सीड पॉट बनता है और ये जब अच्छी से मेच्योर हो जाते हैं, एकदम कड़क हो जाते हैं, तो इनको आप कहीं भी, ये देखिए इस तरीके से होते हैं, स्प्रिंकल कर देंगे तो ये जो जर्मिनेट हो जाते हैं बहुत आसानी से। फिर आप सेपरेट करके इनको कहीं भी लगा सकते हैं। यदि आप सबसे हार्डी फ्लावर के सीड लगाना चाहते हैं तो ये है मैक्सिकन पिटूनिया। इसमें भी देसी और हाइब्रिड 2 वैरायटी आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये देसी वैरायटी है जो लंबे लंबे प्लांट होते हैं। इनमें मेरे पास में 2 कलर हैं, एक पर्पल कलर और ये पिंक कलर। तो ये लगाने नहीं पड़ते हैं। अगर एक बार आप इनकी कटिंग लगा लें या सीड से ग्रो कर लें, इनमें इस तरीके की फलियां बनती हैं। ये देखिए
इस तरीके की फलियां बनती हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये फलियां जो है चटक कर और अपने आप ही स्प्रिंकल हो जाती हैं सभी जगह पर। तो अगर आप इनको नहीं ध्यान देंगे तो ये हट जाएंगी, मतलब स्प्रिंकल हो जाएंगी, जैसे ही धूप पड़ेगी चटक कर गिर जाएंगी। तो अगर इनके सीड ग्रो करना चाहते हैं तो इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी आप इनको लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर होते हैं, हार्डी होते हैं, जैसे कि हमारे विंटर की पिटूनिया होते हैं वैसे ये हमारे समर की पिटूनिया हैं। नेक्स्ट इस तपती धूप में सीड से ग्रो होने वाले प्लांट में है, ये है जाफरी। जो लॉन्ग वाले जाफरी हैं, ना ड्वार्फ है ना लॉन्ग है, मतलब मीडियम साइज के वैरायटी की जाफरी हैं। तो अगर आप इनको सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो इस तरीके सीड पॉड होते हैं जो सूख जाते हैं और आप इनको कहीं भी मिट्टी में दबा देंगे। ऐसे काले काले सीड होने चाहिए, मतलब इस तरीके से काले कलर के होने चाहिए, तभी वो जर्मिनेट होंगे। और जहां दबाएं वहां पर मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, एकदम सौगी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इनको दबा देंगे तो इस तरीके से आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे और सीड बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। कुछ एक दो प्लांट मैंने सेपरेट किए हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने आपके साथ में ही एक वीडियो में शेयर किया था, छोटी सी सीडलिंग लगाई थी इसी ग्लास में। तो आप देख सकते हैं सीडलिंग काफी बड़ी हो गई है, अब इसमें ब्लूमिंग भी स्टार्ट होने वाली है। और कल मैंने नई सीडलिंग लगाई है, मतलब कि नई सीड से ग्रो हुआ था अपने आप ही, तो इसको सेपरेट कर दिया है इसी डिस्पोजेबल में। तो ये जो है ये दूसरी वैरायटी का ये लड्डू गेंदा है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लड्डू गेंदा जो देसी वैरायटी के होते हैं और जाफरी जो होते हैं उनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट सीड से ग्रो होने वाला प्लांट है गोमफ्रेना। गोमफ्रेना में कई सारे कलर्स आते हैं, मेरे पास में ये पर्पल कलर है और ये बहुत ही हार्डी होते हैं। बस सीड बिखेर दीजिए, बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये सब सीड से ही ग्रो हुए हैं, अलग अलग प्लांट हैं, तो इनको भी सेपरेट करना है। तो इनको अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो जैसे ही इनका ये फ्लावर बड़ा होकर और जब सूखने लगे तो आप इसके फ्लावर जो है स्प्रिंकल कर देंगे तो बहुत आसानी से, कितनी भी गर्मी हो, सीड जो है आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और जितने ही धूप लगती है उतने ही अच्छे ब्लूम होते हैं और उतने ही अच्छे प्लांट हेल्दी ग्रो करते हैं। इसका भी एक प्लांट मैंने सेपरेट करके दिखाया था आपके साथ में, तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है और काफी बड़ा सा प्लांट बन गया है। तब इनको मैं पॉट में लगाऊंगी भी। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो गोमफ्रेना को सीड से ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पे आप मुर्गा कली को भी, फूल के जो फूल होते हैं उनके भी जो सीड बनते हैं, ये देख सकते हैं आप नीचे सीड बने हुए हैं, तो इनको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी होते हैं, इनको कॉप्सकॉम भी बोला जाता है और इसमें दो वैरायटी आती है, एक कॉप्सकॉम एक सिलोसिया। तो जो सिलोसिया होती है वो ऊपर की साइड में चोटी की तरह भागती है और ये जो है ये जो कॉप्सकॉम होते हैं वो इस तरीके से फैले हुए होते हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इनको भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। सीड से ग्रो करना बहुत आसान है, इनको ग्रो भी नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही सीड गिर गिर के, कुछ राजगिरे की तरह सीड होते हैं और गिर गिर के अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी कितनी सारी सीडलिंग रेडी हो गई और फ्लावर भी ब्लूम होने लगे हैं। तो अगर आप इनको सीड से ग्रो करते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत आसानी से आपके गार्डन में चलते रहते हैं। तो अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं मई मंथ में, तो सिलोसिया को सीड से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट सीड से ग्रो होने वाला प्लांट या बेल बोलिए, ये है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी में कई कलर के फ्लावर होते हैं, कई वैरायटी भी होती हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास में नॉर्मल सी वैरायटी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर में फ्लावर आते हैं। बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है तो आपको फ्लावर जो है पूरे ब्लूम हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनके जो पेटल्स होते हैं, मतलब फ्लावर जो होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं पेपर की तरह। अगर आप इनको सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो मई मंथ भी बेस्ट मंथ है, इनको कभी भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से फ्लावर ब्लूम होने के बाद में सीड बनते हैं और सीड जो है कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर के होते हैं। आप इनको कहीं भी मिट्टी में दबा देंगे तो ये आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीड से ग्रो होने वाला जो है हैंगिंग प्लांट जो है वो है ये पर्सलेन। पर्सनल में कई सारे कलर्स आते हैं, कई सारी वैरायटी आती है। तो मेरे पास में जो है नॉर्मल सी वैरायटी है, ये जो देख रहे हैं व्हाइट कलर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं येलो और रेड का कॉम्बिनेशन है और ये येलो शेड में है। तो मैं पिंच करती रहती हूँ क्योंकि मैं इनको परचेस नहीं करती हूँ, ये अपने आप ही जर्मिनेट होते हैं। अगर एक बार आप लगा लेते हैं तो मतलब सालों साल आपके गार्डन में इसी तरीके से ब्लूम होते रहते हैं। तो मेरे पास में भी 5-6 कलर हैं इसके और पर्सलेन के, तो ये इसी तरीके से ब्लूम होते हैं। इनमें सीड पॉट बनते हैं जो कुछ इस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं इनमें सीड्स बने हुए हैं, एक टोकरी जैसी होती है उसी में ब्लैक ब्लैक सीड रखे होते हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इनको भी अभी सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट थे जिनको आप तपती गर्मी में भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।